सबसे कीमती चीज हमारे मुकद्दर में आई। हमारा इसलिए भी मुकद्दर जोरों पर है कि हमने एक रात भी रो के हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ नहीं की थी, एक रात रोकर भी हुजूर को नहीं मांगा था। ये तो हमारा नसीब है, हम पैदा हुए और मुअज्जिन ने कान में आके कह दिया मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए। यतीम इतनी लड़कियां होती हैं और लोग ये कहते हैं हमने आजादी दी है। कौन सी आजादी की बात करते हो साहिब? का हमने फ्लाइट में खड़ा किया लड़कियों को, हमने गेट पे खड़ा किया लड़कियों को। हमें ये तो दर्द है कि बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं, लेकिन कभी तुमने इस बीमारी की वजह जानी? ये हो क्यों रहा है? क्यों हमारा समाज बर्बाद हो रहा है? रख रखी रहा है। नादान गलती तूने की है, खता तेरी है। जब रिश्ते की बारी आई थी, तुझे फेसबुक पे दामाद नहीं देखना था, तुझे यूट्यूब पे दामाद नहीं देखना था, तुझे सोशल मीडिया पे दामाद तलाश नहीं करना था। अगर तुझे दामाद चाहिए था, मस्जिद में जाके बैठ जाता और ये देखता 5 वक्त पाबंदी से जो नमाज पढ़ने नौजवान आ रहा है, आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा करके दिखा सकता। बाल बहुत अच्छे, शादी सही करनी है। हाँ, एक बार देखा दीवाना हो गया, 3-3 घंटे नालियों पे बैठ के फोन पे बात कर रहे हैं नौजवान। 3-3 घंटे नाले पे बैठा, उठ ही नहीं रहे। पेड़ से लगा तो लगा ही है। क्या इतनी सर्दी के माहौल में गर्म कपड़े नहीं बल्कि ठंडी के हिसाब के कपड़े पहने हुए हैं अक्सर लोग, लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है। सरे शाम से लेकर अब तक आपने बड़े अच्छे अंदाज में नातो मनक़बत शेर व शायरी को मुलाहिज़ा किया। नक़ीब अहले सुन्नत की हर दिल अजीज नक़ाबत आप सुन रहे हैं। मुनव्वर भाई ने पूरे मजमे को रात के आखिरी पहर में भी ऐसा बेदार कर दिया जैसे रात के पहले पहर में बेदार था। अल्लाह ताला मजीद मुनव्वर भाई को ज़ोरे बयानी अता फरमाए और हमारे शुअरा इकराम से भी आपने बारी बारी से नातो मनक़बत सुनी। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की नात का सदका अता फरमाए। चलो सलाम करें चल के उस घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हमारे हाफिज साहब, हाफिज एजाज साहब, इनकी दावत मोहब्बत जो बजरिए हमारे सैफी साहब के जरिए आज आपके यहाँ पे हाजिरी में असर हुई है, तो बड़ी खुशी हुई ये सुनने के बाद कि ये दीन और सुन्नियत का बड़ा काम कर रहे हैं और आप हजरात भी माशाअल्लाह इनके शाना बशाना रहते हैं। अल्लाह ताला इनको मजीद इस्तिकामत, इस्तेहकाम और दीन का काम करने के लिए अल्लाह तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं पहले बता दूं कि मेरी गुफ्तगू ज़्यादातर नौजवानों से ज़्यादा लिपटी हुई रहती है और मैं बुजुर्गों पे ज़्यादा फोकस इस वजह से भी नहीं करता हूँ क्योंकि ये तो पुराने दरख्त हैं, ये झुक जाए मुमकिन नहीं, ये टूट सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता हूँ। अल्लाह चाहेगा तो वो बुढ़ापे में भी तौफीक अता फरमा देगा। मसला कोई नहीं है, लेकिन मेरी गुफ्तगू पे नौजवान ज़्यादा ध्यान दें और कोशिश ये करें कि कोई ये सोच के ना सुने कि देखते हैं कितना मज़ा आएगा। ये सोच के सुने अगर बात फायदे की होगी तो दिल पे लिख के लेके जानी है, और बात अगर आपके फायदे की ना हो तो हमारी वापस कर जानी है। इसलिए कि अक्सर अपनी पास तो बस इश्क़ रसूल का सौदा होता है। जिस बाजार में खरीदार होते हैं वहीं बाजार लगा के बैठ जाते हैं। यहाँ नहीं तो खरीदार कहीं और मिल ही जाएंगे। बस आपसे इतनी गुजारिश है जितनी देर सुने मोहब्बतों के साथ सुने। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं किसी भी तबके को यहाँ चैलेंज करने के लिए नहीं बैठा, न किसी फिरके को चैलेंज करने के लिए बैठा हूँ, बस एक सबक लेके बैठा हूँ। बात अगर बरेलवियों की सच्ची हो तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस इतना कहना है मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा खाने वाले। बाकी बहुत कुछ नहीं करना है। बहुत पहले आला हजरत ने कहा था और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही,
नजदीक कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, हमें अपने नबी के एहसानात याद करने हैं। और इस जुमरे में सारे लोग अपने आप को एक एक जज की हैसियत से यहाँ लेकर के बैठे, फैसला आपको करना है। यकीन जाने मेरा नजरिया तो यह है, कायनात के अंदर रब ने सबसे प्यारा अपने महबूब को बनाया है। यही है ना आपका अकीदा भी? रब ने सबसे प्यारा अपने महबूब को बनाया है और ऐलान फरमा दिया बना करके कि हम तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज अता कर रहे हैं। सबसे कीमती चीज हमारे मुकद्दर में आई। हमारा इसलिए भी मुकद्दर जोरों पर है कि हमने एक रात भी रो के हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ नहीं की थी, एक रात रोकर भी हुजूर को नहीं मांगा था। ये तो हमारा नसीब है, हम पैदा हुए और मुअज्जिन ने कान में आके कह दिया, मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो, मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो। ये इतना बड़ा करम है मेरे रब का। अगर इसी एहसान के बदले में पूरी जिंदगी सजदे में गुजर जाए तब भी रब के इस एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता है। इसलिए कि हुजूर की उम्मत में पैदा होना इतना बड़ा शरफ है, इतना बड़ा शरफ है, इतना बड़ा शरफ है। आला हजरत फरमाते हैं, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ये सिर्फ हुजूर की जात है जो बख्शवाने की हमारे लिए जमानत लिए बैठी है। और लोगों, नौजवानों, अपने नबी से इश्क करो, अपने महबूब से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो। हमने ना ज्यादातर उनसे इश्क किया जो दिल तोड़ भी देते हैं, जलील भी करते हैं। कभी उससे इश्क करो जो इश्क की कीमत लगाना जानता है, कभी उसे दिल दो जो दिल की कदर करना जानता है। अगर आप बात करें कौन है ऐसा, पूछ बिलाल से कौन है जिसने इश्क की कीमत लगाई है। पूछो चल के कभी सुमैया से कौन है जिसने दिल की कीमत अदा की है। तो कहना पड़ेगा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हम हुजूर की उम्मत में पैदा हुए, रब का बड़ा एहसान है। और जानते हैं आज सबसे बड़ी बात मैं करने लगा हूँ, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, बज़ाहिर दुनिया में तशरीफ लाए। और आका करीम ने सबसे पहला सबक जो दिया वो यही दिया था कि बेटी बचाई जाएगी, बेटी बढ़ाई जाएगी। ये पहला सबक मेरे हुजूर ने दिया था। बेटी बचाई जाएगी, बेटी बढ़ाई जाएगी। आज ना गाड़ियों के पीछे लोग लिख देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। लेकिन सबसे ज्यादा जलील बेटी को आज ही के दौर में किया जा रहा है। मैं न किसी पार्टी की हिमायत कर रहा हूं, न मुखालफत, मैं तो एक मुआशरे के तौर पे बात कर रहा हूं। अगर किसी को कड़वी लगे तो इलाज अपना घर जाके करे। मैं बताना चाहता हूं आज सबसे ज्यादा बेटियां जलील है, सबसे ज्यादा आज बेटियां जलील है। हर गाड़ी के पीछे लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सबसे ज्यादा रुसवा बेटियां हो रही है, सबसे ज्यादा रुसवा बेटियां हो रही है। लोगों ने कितना बड़ा जहन दिया। सबसे बड़ा इल्जाम इस्लाम पे ये लगाया गया कि इस्लाम ने बेटियों को कैद कर दिया, इस्लाम ने बेटियों के हक छीने हैं, इस्लाम ने बेटियों से अधिकार छीना है आजादी का। किस आजादी की बात करते हैं आप, किस हक की बात करते हैं आप? हम पूछना चाहते हैं आपसे। कहते हैं कि बेटी सर्विस करना चाहती है लेकिन इस्लाम नहीं निकालने देता घर से। मैं पूछना चाहता हूं अगर उसकी सर्विस करना आजादी है तो एक झलक दिखाना चाहता हूं। जो लोग फ्लाइट में सफर करते हैं, एयर होस्टेस अक्सर और बेशतर ज्यादातर लड़कियां होती हैं। अक्सर जो लोग सफर करते हैं, टिकट काउंटर पे लड़कियां, बोर्डिंग पे लड़कियां, एयरपोर्ट की एंट्री पे लड़कियां, फ्लाइट के अंदर भी लड़कियां। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, इसे आप आजादी कहते हो? ये आजादी है? लोग कहते हैं कि हमने आजादी दी है इस्लाम को। मुझे बताओ, एक फ्लाइट के अंदर कम से कम 250 से 300 लोग होते हैं, कम से कम 250 से 300 लोग होते हैं। और उनको पानी पिलाने के लिए बहुत ज्यादा होती है तो 4 लड़कियां। कितनी? सुने जरा, दिमाग लगाइए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कितनी लड़कियां? सारे बोले कितनी? जाग रहे ना? कितनी लड़कियां होती है?
4 या 3 इतनी लड़कियां होती हैं और लोग ये कहते हैं हमने आजादी दी है। कौन सी आजादी की बात करते हो साहिब? कहा हमने फ्लाइट में खड़ा किया लड़कियों को, हमने गेट पे खड़ा किया लड़कियों को, काउंटिंग पे हमने लड़कियों को खड़ा किया। मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने 4 लड़कियों को 350 लोगों की खिदमत में लगाया, इसे आजादी कहते हो? खुदा की कसम, नंगा करके तुमने खड़ा किया है, बेटियों के कपड़े उतार दिए और फिर किसी भी कुत्ते की निगाह से उनको कोई भी देखे वो कुछ बोल नहीं सकती है, इसलिए कि इसी का पैसा दिया जा रहा है। अगर लहजा गलत होगा तब भी वो कुछ नहीं कहेंगी, नजरें गलत होंगी तब भी वो कुछ नहीं कहेंगी। एक लड़की के हिस्से में 70 मर्दों की खिदमत आ रही है, तुम इसे आजादी कहते हो? इस्लाम ने कहा बेटी 70 की खिदमत नहीं करेगी, घर के अंदर रह करके 4 बाप बाटों की, भाई बहनों की इज्जत करेगी। खुदा की कसम, आजादी ये नहीं है कि 70 लोगों की खिदमत की जाए, आजादी ये है कि घर के अंदर सिर्फ अपनों की खिदमत की जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अजमत इस्लाम, पैगाम इस्लाम। दिल दुखता है हुजूर का कलमा पढ़ने वाली बेटियां कभी सोशल मीडिया पे आके बयान देती हैं कि हमें इस्लाम अच्छा नहीं लगा, इस्लाम ने पर्दे में डाल दिया, इस्लाम ने बंद कर दिया। ए मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अगर आवाज पहुंच रही है तो कान खोल के सुनो, वरना तुम जाके बेटियों को ये सबक पढ़ा देना। हर शय पे कपड़ा नहीं डाला जाता है, हर चीज पे कपड़ा नहीं होता है। इबादत गाहें तो बहुत है लेकिन सिर्फ काबे पे गिलाफ चढ़ता है, कब्रें भी बहुत है लेकिन सिर्फ मजारों पे चादर होती है, किताबें भी बहुत है मगर सिर्फ कुरान पे कपड़ा है, औरतें बहुत है मगर सिर्फ इस्लाम की शहजादियों के ऊपर कपड़ा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर शय पे कपड़ा नहीं है और हर एक पे पर्दा नहीं है। बताओ किसी ने काबे के अलावा किसी मस्जिद पे गिलाफ देखा? बोलो, देखा किसी ने? नहीं देखा ना। सिर्फ काबे पे गिलाफ क्यों? इसलिए ताकि दुनिया को पता चल जाए कि काबे जैसी इबादत गाह जमीन पे कोई नहीं है। इसलिए तो गिलाफ चढ़ाना कि काबे जैसी इबादत का कोई नहीं है। और बताओ मजार पे चादर क्यों डाली गई? ताकि पता चल जाए कब्रिस्तान में आने वाले यहाँ संभल के आना, ये कोई आम कब्र नहीं है, ये अल्लाह वाले की कब्र है, ये एक भली की कब्र है। इसलिए मजार पे चादर और इसलिए काबे पे चादर। ये मेरी बेटी, तुझसे किसने कह दिया? इस्लाम ने पर्दे में डाल के तुझे मजबूर किया है। खुदा की कसम, तुझे नहीं मालूम है जब सैकड़ों फिरकों की बेटियां, 1000 धर्मों की शहजादियां जब रोड पे चलती है, तेरे चेहरे का नकाब बताता है, संभल के निगाह उठाना। ये कोई लावारिस नहीं है, ये नकाब में वो आ रही है जिसका काबे वाला और खुद मदीने वाला मुस्तफा भी वारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदा फातिमा ज़हरा कॉन्फ्रेंस। तवज्जो है आप? वाह वाह वाह। हम अजीब बात करते हैं, हम अजीब बात करते हैं। हमारी बेटी कहती है खड़े होके कि हमें इज्जत नहीं दी गई, हमें इज्जत नहीं दी गई, बहुत अच्छा पैगाम, हमें कदर नहीं दी गई। धोखे में है। खुदा की कसम, जो इज्जत इस्लाम ने दी है ना, वो इज्जत कहीं नजर नहीं आती, वो इज्जत कहीं नजर नहीं आती है जो इस्लाम ने इज्जत अता की है। ये याद रखना, मेरी बहन बेटियों को जाके बताना। और तुमसे भी गुजारिश है, तुमसे भी गुजारिश है, थोड़ा तुम भी ख्याल करो, ख्याल करो तुम भी। हम ना अक्सर एक बात कहते हैं, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाँ, हमें ना बुरी लगती हैं सोशल मीडिया पे आने वाली खबरें, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, बुरा ना मानिए, मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूँ, लेकिन मुझे बताओ, हमारी कौम का सबसे ज्यादा अगर दिमाग लगा है ना, तो सिर्फ मजार के उर्स और मेलों पे लगा हुआ है। सबसे बड़ा रुझान हमारा क्या है? कोई भी लल्लू पंजू अच्छन खां बब्बन खां लुटेरे शाह फुटेरे शाह, कोई सा लुटिया बाबा चुटिया बाबा सुटिया बाबा, जितने मर रहे हैं सबके मजार बन रहे हैं। बताओ क्या सबके मजार बनने चाहिए? हद कर दी बिल्कुल, जिस मोड़ पे जाओ उसी पे मजार। ये कौन था कि ये पतंग उड़ाते थे, इनका नाम पतंगे बाबा रख दिया।
अंधी हो गई हमारी कौम, हमारी कौम की अक्लें मारी गई। जो जितना बड़ा महला इतना बड़ा मजार, इतना बड़ा गुंबद किसका कि ये पूरी जिंदगी में नहाए नहीं थे। अच्छा, क्या थे? कलंदर थे। ये कलंदर नहीं सनीचर थे, नहाए नहीं कभी। एक जगह देखा इतना बड़ा फोटो लगाए पड़ा, चुटिया भी थी पीर की। मैंने कहा ये क्या पीर साहब है कि पीर साहबनी है? क्या है ये? हालात हमारी कौम के देखिए। ओ भाई, बड़े बड़े दुनिया से जा रहे हैं, और मजार हर जगह बनने शुरू हो गए। नशेड़ी का मजार, जुआरी का मजार, सबके मजार बनने लगे। और फिर पूरी कौम अली 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 करके मेले में लग जाती है। और मेलों में होता क्या है? बुरा ना मानना, मैं अपना एक मिजाज रखता हूं, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बात सुने, सच्ची बात है। सबसे ज्यादा इतने उर्सों के प्रोग्राम हुए, मैं साफ कह देता हूं, मुझसे कोई उम्मीद लेके ना बैठे ये जन्नत बांट के जाएगा। जन्नत मेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। हम नहीं बांटने आए, हम तो बताने आए। और सीधी सी बात है, जन्नत उसे मिलेगी जो मुस्तफा को राजी कर लेगा। सीधी सी बात, जन्नत उसे मिलनी है जो रसूल को राजी कर लेगा। होता क्या है, आए चंदा करने के लिए, वो जबरदस्ती चंदा करते गांव में, चंदा दो बाबा का मेला आ गया, क्या बात है, क्या इस बार कव्वाल आ रहे हैं? नाम नहीं लूंगा मैं किसी भी कव्वाल। सही हजरत, अच्छा पैगाम है, लेकिन कव्वाल आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? कहा नहीं नहीं, हमने वहां से बुलाए, यूपी से। तो ख्याल आता फिर तो कोई देखने में, गौर से देखेंगे तो लगता है कोई खुसरू होगा, कोई निजामुद्दीन औलिया की दर का पाला हुआ होगा। लेकिन जैसी आया निकल के, ना दाढ़ी का पता, ना मूंछ का पता, ना इस्लाम जैसा लिबास है, ना मुसलमानों जैसा चेहरा है। और हमारी कौम लगी पड़ी है और कह रहा है ऐसे मजा नहीं आएगा, मुकाबला भी होना है। क्या होना है? मुकाबला किससे होगा? कव्वालन से। यही तमाशे बना रखे। बहुत गौर से मेरी बात सुनना अब आगे को। कव्वालन से, और इसको फर्ज ऐन समझ लिया हमने। बाबा जरूर आएगा और मुकाबला होगा। हमने आबरू लूट के रख दी इस्लाम की, मसलक के आला हजरत को बदनाम करके रख दिया है। ये मसलक के आला हजरत रखी है, कौन सा बदतमीजी वाला तमाशा नहीं होता है। इस तरफ नाचने वाली होती है, इधर नचने वाला भड़ेला बैठा होता है। सामने बैठ करके कौम के बिगड़े हुए रईस, आगे कुर्सियां टेबल लगा करके नोटों की तय लगा के गड्डी रख लेते हैं। जिसकी पार्टी हारती है वो नीचे मुंह करके बैठता है। जिधर से शेर भारी आता है उधर पैसे उड़ा दिए जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अय्याशियों पे पैसे लुटाने वाले जो तमाशों के नाम पर दौलत में आग लगाते हैं, मुझे बताओ तो सही, हमारे मुआशरे में कितने IAS मौजूद हैं, कितने IPS मौजूद हैं, कितने लोगों को हमने MBBS बनाया है। और जो कौम इतनी पैदल हो कि खुराक दवा का नाम न जान सके, उसे गैरत आनी चाहिए। अय्याशियों पे पैसा ना लगाए। अगर खुदा ने तौफीक दी है, इस पैसे को उठाओ, तालीम पे लगा दो। अगर इस पैसे से कोई IAS बन गया तो कुर्सी हिंदुस्तान की होगी, निजाम मदीने वाले मुस्तफा का नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत, पैगामे मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा। मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा पैगाम, ऐलान हो रहा है। वाह वाह वाह, चंदे का ऐलान। लास्ट में नौबत ये आ गई कि सोई दे दो। यहां तक पहुंची बात, यहां तक आ गई बात। जाओ, बुरा मत मानना। हमारी कौम के हालात, मसला के आला हजरत बता दूं। उर्स आता ना, उर्स हजरत, उर्स आता, बात बेटियों का सर ढकने की थी। एक मदरसे की छत की बात थी, तो लोगों ने शायद 100 बार झांका होगा अपनी जेब में 2 रुपए निकालने से पहले। एक सर छुपाने की बात की कौम की बेटियों की, हम कितनी देर तक सोचते रह गए। आता ना उर्स, एक एक मजार पे 150 चादरें चढ़ जाती है, 300 चादरें चढ़ जाती है। फूल डालने के लिए ऐसे उछल के डालना पड़ता है। मसला के आला हजरत ये है, सुने, जिस मजार पे पहले से एक चादर पड़ी हो, जब तक वो फट ना जाए दूसरी चादर डालने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल सही, हक है, बहुत अच्छा पैगाम। ये मसला के आला हजरत है। और भाई
जाओ चले जाओ, किसी भी मजार पे ना कोई ऐसी दुकान नहीं होगी जिसपे 100-150 चादरें नहीं बिक रही होंगी। बेशक नजरिया ये बना रखा है। बुरा मत मानना मेरी बात का, ये कड़वी सच्चाई है। एक चादर से ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। जिसे देखो चादर, जिसे देखो चादर, जिसे देखो चादर। कोई तो कह रहा मैंने 17 किलोमीटर से पैदल लाया हो, कोई कह रहा 70 गज की चादर है। गैरत आनी चाहिए। जिस कौम की बेटियां सिग्नल पे खड़े हो करके फटे निकाब पहन के भीख मांगती हो, वो मजार पे 150 चादरें चढ़ा रखी है कौम, उस कौम को गैरत आनी चाहिए। जिस कौम की बेटियों के सर पे दुपट्टे ना हो, वो 150 चादरें चढ़ाए, उस कौम को डूब के मर जाना चाहिए। अगर तुझे कपड़ा देना ही था, इनकार नहीं करता हो, जा खरीद जा करके एक जोड़ा और जा मजार वाले की चौखट में उससे कहते हजरत आज मैं मजार के लिए चादर नहीं लाया हूँ, एक बेवा के लिए ड्रेस लेके आया हूँ, एक यतीम का दुपट्टा लेके आया हूँ, आपकी तरफ से जा करके ये बेवा को दूंगा। खुदा की कसम मजार वाला भी राजी हो जाएगा और मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान वाह वाह वाह। फालतू के खर्चे बंद करो, बहुत जरूरी खर्चे करो, जरूरी खर्चे, और इस पैसे को तालीम पे लगाओ। तालीम, ये जो होटलों के रिकॉर्ड आ रहे हैं ना हमारे पास कि मुस्लिम लड़कियां अक्सर गैर मुस्लिमों के साथ जाकर के होटलों में रातें गुजार रही हैं, दिन गुजार रही हैं। मैं कहता हूँ बेटियां मदरसों में डाल दो। खुदा की कसम अगर ये कनीज़े फातिमा बन गई ना तो फिर किसी रखवाली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तालीम फातिमा ज़हरा हर कदम पे इनकी हिफाजत करेगी। लेकिन अगर हमारी कौम चादरों पे ज्यादा ध्यान देगी, एक दिन वो आएगा कि तुम्हारे घरों में बेटियां नजर नहीं आएंगी। ये कड़वी सच्चाई है। लिख लो इस बात को, अगर यही हालात रहे ना तो अपनी बेटियां पहचानना भूल जाओगे। तो तुम्हारी बेटियां गिरबान पकड़ के पूछेंगी बताइए इस्लाम क्या होता है। हाँ, मज़ारात में जाओ, एक जगह जाना हुआ, इतनी बड़ी गोलक इतनी होती और इतनी ऊंची इतनी मोटी गोलक, उसमें पैसे फुल, शीशा लगा हुआ था ना तो इसलिए दिख रहा था। पैसे फुल जो आ रहा उसमें पैसे नहीं जा रहे, लकड़ी से ठोक रहे। ये हमारी कौम के हालात है। जहां जरूरत नहीं है वहां ठूस ठूस के देते हैं, और जहां जरूरत है वहां देते हुए खुद मर जाते, खुद मर जाते। ये हालात है हमारी कौम की। कह रहा मन्नत मानी थी, 100 रुपए दे आऊंगा, तेरे पैसे से मजार का होगा कहीं बता, क्या होगा वहां? मैं मजारों का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन बता होगा क्या? हो सकता है तेरे पैसे से मुजावर की शॉपिंग के लिए निकलने, ये भी तो हो सकता है लंदन घूमने चला जाए और जाते नहीं है। ये बिल्कुल जाते नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। और भाई समंदरों के किनारों पर मौज करते तुम्हारे पैसे से। तुमने आंखें बंद करके गोलकों में पैसा डाला, क्या कि अच्छा होता अगर खुदा ने तौफीक दी थी, तेरे पास चंद रुपए इकट्ठे हो गए थे, आ जाता हाफिज साहब के पास, कहता वो जगह बताओ जहां कनीज़े फातिमा ज़हरा बैठ के पढ़ती है, वो छत दिखाओ जहां बैठ के मुस्तफा की हदीसें पढ़ाई जाती है, वो जगह बताओ जहां कुरान की तालीम दी जाती है। पैसा उठा करके इदारे में लगा दे, तुझे मरने में देर होती, बचाने के लिए हुजूर को आने में देर नहीं लगती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हाँ, इसलिए हम मदरसों के साथ खड़े हो जाएं, अपने इदारों को मजबूत करें और बच्चियों को तालीम दें। बच्चियों को तालीम दें, इसका भी एक बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। बेटे को पढ़ाने में तो 10 लाख लगा देगा, लेकिन बेटी को पढ़ाने में 500 रुपए देते हुए कलेजे फटते हैं। बेटी को पढ़ाने में कलेजा फट रहा है। एक जहन में एक तस्वीर रहती है ना, एक तस्वीर रहती है, कहा क्या कि बेटियां तो पराया धन होती हैं, ये एक जहन में बात रहती है। बेटे को क्यों पढ़ा रहा है 10 लाख लगा के? इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि ये बुढ़ापे का सहारा बने। हम इसलिए बेटों पे पैसा ज्यादा लगाते हैं कि हम जानते हैं ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, और बेशक होता है और बनना भी चाहिए औलाद को माँ बाप का सहारा। लेकिन आप बेटियों के साथ ये नाइंसाफी क्यों करते हैं? उन्हें पराया धन कहते हो। मुझे एक बात जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जब तक बेटी बाप के घर रहती है तो घर वाले कहते हैं तुझे पराए घर जाना है, चाहे गिर जाए माँ कहती है होश में काम किया अगर पराए घर जाना है।
सफाई में कमी रह जाए, माँ कहती है संभल के काम किया कर, पराए घर जाना है। अगर जरा सी तहजीब में कमी आए, बाप कहता बेटी तहजीब हासिल कर, पराए घर जाना है। जब तक बाप के घर रही, घर वालों ने कहा पराए घर जाना है। लेकिन जब ससुराल पहुंची, कब टूटा, सास ने कहा पराए घर से आई है ना, इसलिए तुझे नुकसान का क्या पता है। पराए घर से आई है ना, इसलिए तुझे पैसे को पैसा क्या लगेगा। मुझे बता तो सही, जब तक बाप के घर थी तब भी पराया घर था, ससुराल आ गई तब भी पराया घर है। हमने इसका अपना घर कौन सा बनाया है? कोई घर दिया इसे जो ये कह सके ये मेरा घर है? हक दिया हमने बेटी को ये कहने का कि बेटी ये कह सके मेरा घर है ये? सिर्फ बेटों पे पैसे लगाते हो। याद रखिए, अगर बेटे दुनिया का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा हुआ करती। बेशक बेटे बुढ़ापे का सहारा है, बेटियां जन्नत का सहारा। फरमाया गया, मेरे महबूब ने ऐलान किया, रब ने जिसे 3 बेटियां थी उसने पाला पोसा बड़ा कर दिया। फरमाया उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद लेता है। हुजूर फरमाते मैं जमानत लेता हूं। अल्लाह अकबर, ये कौन बेटियां थी? क्या इनकलाब मेरे महबूब लेके आए? सोचो तो सही, क्या इनकलाब लेकर के आए। इन्हीं बेटियों को मारने में मौज आती थी, इन्हीं बेटियों को कत्ल करके बंदा फख्र से कहता था मैंने 7 मार दी बेटियां, मैंने 8 कत्ल किए। लेकिन जब महबूब आए, खुदा की कसम इनकलाब ही आ गया, इनकलाब आ गया। जो बेटियों को मार देते थे, महबूब कहते जिसने 3 बेटियों को पाल के बड़ा कर दिया, फरमाते कि वो जन्नत की है। तो एक बंदा खड़ा होकर रोते हुए कहता आका ये बशारत तो 3 वालों के लिए थी, महबूब मुझ में तो 2 ही बेटी है। कैसे अरमान जगाए मेरे नबी ने, कैसे अरमान जगाए मेरे नबी ने। कहता हुजूर मुझ में 2 ही है। महबूब ने फरमाया दिल थोड़ा क्यों करता है, जा जिसकी 2 बेटियां वो भी जन्नती है। सुभान अल्लाह। हुजूर 2 वाला भी जन्नती हो गया, 3 वाला भी। जिसके पास 1 थी ना वो रोता हुआ खड़ा हुआ, महबूब 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, मुझ पे तो 1 रह गई आका मैं। हुजूर ने फरमाया जा तू भी जन्नती है, 1 बेटी वाला भी जन्नती। फिर देखो हुजूर कैसा इनकलाब लाए, सोचे तो सही, 3 वाला 2 वाला 1 वाला जन्नती। फिर वो खड़ा हो गया जिसपे बेटी न थी। उसने कहा हुजूर ये हम इस नजीमत से महरूम रह गए, ये नेमत हमें नहीं मिलेगी। हुजूर ने फरमाया कहना क्या चाहते हो? हुजूर मुझ पे कोई बेटी नहीं है। आका ने फरमाया जिसपे कोई बेटी ना हो लेकिन बेटी की तमन्ना दिल में रख के मर जाए, मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में लेके जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उसे हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाऊंगा। ये इनकलाब मेरा नबी लेकर के आया। उस दौर की बात कर रहा हूं जब दिल भी पत्थर के थे, जमीन भी पत्थर की थी और कोई किसी पर एतमाद नहीं करता था। महबूब आए और एतकाद और एतमाद को इतनी मजबूती अता की, मेरे महबूब खड़े बाजार में, एक शख्स की सवारी पसंद आ गई, घोड़ा पसंद आ गया। हुजूर फरमाने लगे क्यों लाए हो? बेचने लाए हूं। फरमाया कितने का? सौदा हो गया 150 में। हुजूर फरमाने लगे ये मेरा है। उसने कहा मुझे कीमत चाहिए। आका फरमाते ठहर अभी जाके लेके आता हूं। सौदा हो गया उसी जगह पे और हुजूर हटे चले गए। तो ऐसे भी लोग होते हैं ना बीच में डंक मारने वाले। तो जब किसी ने देखा सौदा हो गया, उसने मालिक से कहा जाके कितने में बेच दिया? कहा 150 में। कहा सस्ता ही दे दिया, इसके तो कोई भी 200 दिरहम दे जाओ। अब इतनी बात सुनी ना तो उसके दिल में पाप पैदा हुआ, नियत उसकी बदल गई। मुसलमान तो था नहीं वो। जब नियत बदली ना तो हुजूर वापस आए, ले भैया तेरी रकम और मेरा सौदा मुझे दे। उसने कहा मैंने तुमसे सौदा ही नहीं किया, मैंने नहीं बेचा है। हुजूर फरमाते अभी तो यही खड़े के सौदा हुआ था, खड़े होके यही तो खड़े होके सौदा हुआ था। मैं पैसे लेने गया हूं, तुम कैसे कह सकते हो नहीं हुआ? उसने कहा बहस न करें, ये बताइए अगर किसी चीज को लेकर झगड़ा हो जाए तो तुम्हारा दीन उस बारे में क्या कहता है? चलो अपने दीन के हिसाब से फैसला कर लो। मेरे हुजूर ने फरमाया हमारा दीन इस मामले में जब किसी शय के इनकार और दावे की बात हो तो हमारा दीन ये कहता है जो मुद्दई हो वो गवाह पेश करे और जो मुनकिर हो वो कसम खाए। का ये हमारी शरीयत है। तो कहने लगे दावा आपका है ना कि आपने खरीदा है? गवाह आप पेश करें। उसने कहा अगर गवाह पेश कर दोगे ना घोड़ा तुम्हें दे दूंगा।
गवाह पेश कर दोगे तो घोड़ा तुम्ही को दे दूंगा। भीड़ लग गई, लोगों का इज्तिहाम था, देखने लग गए हो क्या रहा है। हुजूर के जब सौदे की बात चल रही थी उस वक्त में कोई ना था। वो कहता अगर कोई गवाह हो तो बताओ, अभी देख के चला जाऊंगा। इतने में एक सहाबी आगे बढ़े, कहते गवाह की जरूरत है, मैं गवाही देता हूँ कि मेरे नबी ने सौदा किया है। जैसे इतना सुना उसने पैसे लिए चला गया, लेकिन आका फरमाते हैं मेरे सहाबी जरा करीब तो आ, मैं तो जब सौदा कर रहा था उस वक्त तू नहीं था, ये तूने गवाही कैसे दे दी। उसने कहा या रसूल अल्लाह ये तो घोड़ा है, हमने खुदा को नहीं देखा था, आपने कहा मान गए थे, अगर बिना देखे हम खुदा को मान सकते हैं, आपके कहने से हम सौदे की गवाही दे सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मा साहब किबला, सुभान अल्लाह। ये यकीन की दौलत मेरे हुजूर ने पैदा की। और फिर देखो इज्जत बख्शी मेरे नबी ने फरमाया सहाबा गवाह हो जाओ, जहां दो गवाहों की जरूरत पड़ेगी ना, मेरे इस गुलाम की अकेले की गवाही दो गवाहों के बराबर रहेगी। और भाई एतकाद हुजूर ने यकीन ऐसा पैदा किया, जो बेटियों को कत्ल करने पे लगे रहते थे, फिर वो बेटियों को पालने में फख्र करते थे, पालने में फख्र करते थे। नहीं लगता है आज भी सितम नहीं हो रहा है बेटियों पे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमें ये तो दर्द है कि बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं, लेकिन कभी तुमने इस बीमारी की वजह जानी? ये हो क्यों रहा है? क्यों हमारा समाज बर्बाद हो रहा है? कोशिश की है कभी जानने की? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने शादियां मुश्किल कर दी है। ये इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमने शादियां मुश्किल कर दी हैं। गरीब का तो गुजारा ही कोई नहीं, इतनी मुश्किल शादियां हो गई कि बेटियां जहर खाने पे मजबूर हो गई, बाप फांसी लगाने पे मजबूर है। ओ भाई इस समाज को इतना आसान कर दो कि बेटियां इस बात पे फख्र करें कि हमें मुस्तफा की उम्मत में पैदा किया गया है। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? अगर हाथ उठवाऊं यकीनन सब उठा लेंगे ना, तुम हाथ नीचे रखो, बहुत हाथ उठ गए। मैं बस कुछ बताना चाहता हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के खुद तुम्हें फैसला करना है खुद से। आज मैं जज बन के नहीं आया, आज मैं मुकदमा पेश करने आया हूँ, फैसला आपको करना है। मुझे बताओ, हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, छोटे से लेके बड़े तक। मेरे एक नौजवान ने नारा लगाया था, अल्लाह उसे सलामत रखे। ये जज्बात है, हर शख्स को हुजूर से प्यार है, हम भी जानते हैं हुजूर से इश्क करते हो, लेकिन जन्नत में जाना कोई इतना आसान तो नहीं है ना जो समझ रखा है। अगर इतनी आसान जन्नत होती, हुसैन करबला में 71 लाशें नहीं उठाते। अगर जन्नत इतनी आसान होती, हुजूर चचा के कलेजे के टुकड़े नहीं देखते। जन्नत इतनी आसान होती ना, हजरत जुनैरा की आंखें नहीं निकाली जाती। जन्नत इतनी आसान होती ना, हजरत बिलाल की चर्बी नहीं पिघलाई जाती अंगारों पे। जन्नत मुश्किल होती है यार, मुश्किल है जन्नत, इतनी सस्ती भी नहीं है। यहाँ कह के 2 बार नारा लगा लिया, जन्नती हो गए। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, लो बड़ा सस्ता सौदा बता के जा रहा हूँ। आसान रास्ता ये है, अगर तुम कमा सकते हो, हाथ पैर रब ने दिए हैं, बिस्तर खरीद सकते हो, खाने के बर्तन खरीद सकते हो, रहने का मकान तुम्हारे पास है, जाओ कोई ऐसी बच्ची तलाश करो जिसका खर्चा बाप पे भारी हो, जिसके निकाह का आलम मुश्किल होता जा रहा हो। रब ने तुझे सलामती दी है, चुपके से 4 इज्जतदार लोगों को लेके जा, शराफत से निकाह करके ला, अपने घर की इज्जत बना ले। खुदा की कसम, जब तेरे घर के अंदर गरीब की बेटी आकर के सुकून की सांस लेगी, रोने की जरूरत नहीं है, खुदा मरने से पहले तुझे जन्नत के महल्लात अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसान करो भाई, इतने मुश्किल हो गए निकाल। बेटियां पूछती है मौलाना अब तो आत्महत्या करने की इजाजत हो गई होगी? क्यों का मेरी उम्र 35 साल है, बाप बूढ़ा हो गया है, अब उसकी झुकी कमर नहीं देखी जाती, अब उसका बुढ़ापा नहीं देखा जाता, वो हमें देखता है तो टूट जाता है। नहीं नौजवानों, अगर आपको ये लगता है ना कि ससुर के देने से बरकत होती है, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। बरकत तब होती है जब अल्लाह अता फरमाया करता है। ससुर के देने से बरकत होती है। वो बोले जिनकी शादी हो गई है इस बात पे, ये वो बोल रहे हैं जितने कुआरे। शादीशुदा बताएं ससुर के देने से बरकत होती है। डर क्यों रहे हो? कैमरे का मुंह तुम्हारी तरफ नहीं है जो पकड़े जाओगे कल। ससुर के देने से बरकत होती है। ससुर के देने से मुआशरा और खराब होता है। और इतने घटिया दामाद मिल रहे हैं आजकल, अल्लाह माफ करे। औकात नहीं है वॉशिंग मशीन खरीदने की भी।
तो उसके थप्पड़ मार के भेज दे कि अपने बाप से के वॉशिंग मशीन दे। चलो उसने वॉशिंग मशीन दे दी, तो कह रहा आपके मिक्सिंग मशीन ले गया, मिक्सिंग भी दे दी। तो फिर आके कह रहा कि ला भाई अब कपड़े वो टांगे दबाने वाली मशीन लेके आ। हद हो गई भाई, तू किस लिए मर्द बनाया गया भाई? तुझे मर्द किसने कह दिया? तुझे मर्द किसने कह दिया? ओ भाई ये सारी लानतें जो है ना डिमांड वाली, ये खत्म करो और ऐसे शादी करो जैसे अली ने शादी की है। सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसे निकाह करो जैसे अली ने निकाह किया। कम बाप भी नहीं है, लड़की के अब्बे भी बहुत आगे हैं। जरा सा आला टंगा देखा लड़के के गले में और पीछे लग गए। मुनव्वर साहब, लड़का डॉक्टर बन गया, बेटी का रिश्ता करा दो ना इसके साथ। तो ये कहते हैं कि भाई बात करेंगे। तो पहली वाला लड़की वाला वो रख देता है ऑफर, रिश्ता करा तो 10 लाख दूंगा। ये कौन? लड़की वाले भी गलती करते हैं। खाली गलती लड़कों वालों की नहीं है, लड़की वालों की भी गलती। कह रहा 10 लाख दे दूंगा, करा दो। और पता कुछ नहीं है, ये जो आला डाल के घूम रहा है ना गले में, सफेद कोट पहन के आला डाल के डॉक्टर बना फिर रहा, अभी इसे नवज देखनी नहीं आई। कहिया किसने टेढ़े कर दिया, ऐसी सुई लगाई इसे नस हाथ नहीं आ रही थी कहीं। तो हमने दिमाग बढ़ा दिया कि डॉक्टर है दामाद उसका, बच के रहना कहीं पहली खुराक से ससुर न निकल ले। भाई क्या देख रहे हो? अब तो हालात ये सोशल मीडिया पे रिश्ते हो रहे हैं। 8 साल का भी है ना, 8 साल का, इतना बड़ा मोबाइल चला रहा मनूस, इतना बड़ा, और छीन के देख रहा हाथ में से, सर फोड़ देगा आपका वो। ये हमारे बच्चों की कंडीशन है, ये हालात है। तो रिश्ते फोन पे हो जा रहे हैं, फेसबुक पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, व्हाट्सएप पे रिश्ते। बहरहाल वो ढूंढ लेते हैं रिश्ते, और रिश्ते करके कहते दामाद बड़ा अच्छा मिला। कैसा क्या फोटो दिखावे? तो हमें क्या फोटो दिखा रहे हो भाई? ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ऐसा ऐसा वो क्या लगता फिल्टर, ऐसा ऐसा फिल्टर लगा दे जो कतई कौवे को कबूतर बना देता है। हक बात है। खुद लड़की वाला ना बारात वाले दिन आंखें मसल मसल के देखे, यही फोटो में तो ऐसा ना था। तो ले देखे कान के बुंदे से पहचान होती है, कान के बुंदे से कहा बुंदा तो वही है जो फोटो में दिख रहा था। और ये जब लेके गए सेठ साहब शादी करके घर, जब तक सलामी वाले पैसे रहते हैं ना मुंह दिखाई वाले, तब तक तो ये खूब खाते पीते, जब खत्म हो गए तो फिर औरत पे गुस्सा, तुझ पे कुछ है कि नहीं है, कि लेके अपने बाप से। जो औरत का खर्चा ना उठा सके ना, तो उसे शादी करना भी हराम है। समझ रहे मेरी बात? सुनो नौजवानों, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ये गेम ये मोबाइल फेंक दो और जिंदगी में कुछ करने के आदी बनो, कुछ करने के आदी बनो। खाली सुबह से शाम तक 70 रुपए की पुड़िया बाप की कमाई के हराम के पैसे उड़ा देते हो, कभी अपनी जेब का लगेगा ना तब पता चले। आगे बढ़ने के आदी बनो। उससे ही कह रहा अपने बाप से ला के दो, जब पुड़ियों के पैसे भी ना रहे तो बाप से ले मंगाता है। अब फिर जब नहीं सुनी जाती, बुला के नहीं लाता, तो फिर अब्बा आता कहता मौलाना तावीज दे दो। तावीज ने भी बड़ा बेड़ा गर्क कर रखा भाई। तावीज का मुनकिर नहीं हो, तावीज देने वाला भी मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, वरना ऐसे चीते काट दे रहा कि कोई साइंटिस्ट भी उसे नहीं पढ़ सकता। बड़े से बड़े पीर पे ले जाओ, बुरा मत मानना अगर कोई तावीज करता कराता है, ठीक ठाक तावीज किया करो। हाँ, जरा सदके तावीज किया करो ठीक ठाक, और जरा दिमाग से काम लगाया करो। वाह के कह रहा मियाँ बीवी में बन नहीं रही है तो 3 तावीज दे रहा इकट्ठे। कितने कितने भागोगे? मुझे पता तावीज लेने, सबक सुन लो आज के बाद कभी जाओगे नहीं। कितने लिए? क्या करना है बाबा? कहता एक पेड़ में बांध देना, एक बाजू में बांध देना, एक उस तकिए के नीचे रख देना जहां बीवी सोती है। हुआ क्या था कि बीवी से बनती नहीं है। रोज सुबह घर से निकलता हूं तो झगड़ा होता है, रोज झगड़ा होता है घर से निकलते वक्त। शमीम भाई तवज्जो है,
हाँ, रोज झगड़ा होता है। 3 तावीज दिए तो पेड़ का देख के करे ये क्या है कि हमारे घर कभी जिन्नात नहीं आएंगे। पहला झूठ। जब सुबह उठे नहाने के लिए गए, बाजू पे देख लिया ना, ये क्या है कि तुझे नहीं पता है, मेरे सिर में दर्द रहता है, ये उसका तावीज। दूसरा झूठ, ये नहाने गया, बीवी को डाउट तो तभी हो गया था जब 2 तावीज अचानक देखे। ये बाबा का करम बता रहा हूं तुम्हें, खुली आंखों की बरकतें देखो। 2 तावीज देख के उसके दिमाग की सनक गई, अचानक ये 2 तावीज। तो वो जो तावीज उसने तकिए में रखने के लिए दिया था, ये गई बेचारी, इसने बिस्तर झाड़ा, तकिया उठा के झटका दिया तो तकिए में से तावीज निकल आया। अब यकीन हो जाता बस ये मुझे मरवाने के चक्कर में है। यहां यकीन, जैसी वो नहा के निकला, कहा मैडम नाश्ता किधर है, उठाई जूती और तड़ातड़ चली। फिर सोचता है कि तावीज से तो बेतावीज के अच्छे थे। तावीज से पहले कम से कम गालियों पे बीत रही थी, आज तो जूतियों पे बीत रही थी। तो ये हालात हमारे। फिर आके कह रहा तावीज दे दो, किस लिए? का बेटी को इज्जत से दामाद रख नहीं रहा है, नादान गलती तूने की है, खता तेरी है। जब रिश्ते की बारी आई थी, तुझे फेसबुक पे दामाद नहीं देखना था, तुझे यूट्यूब पे दामाद नहीं देखना था, तुझे सोशल मीडिया पे दामाद तलाश नहीं करना था। अगर तुझे दामाद चाहिए था, मस्जिद में जाके बैठ जाता और ये देखता 5 वक्त पाबंदी से जो नमाज पढ़ने नौजवान आ रहा है, आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा करके दिखा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदा फातिमा ज़हरा कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती हम्मा साहब क़िबला मुरादाबादी जिंदाबाद। तो दामाद कभी फेसबुक पे नहीं देखना है, कभी सोशल मीडिया पे मत देखना। हाँ, इसलिए कि यहाँ जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। मस्जिद में देख कौन 5 वक्त आके बैठ रहा है, जा बेटी उसके हवाले कर दे। जब रब उसे पाल सकता है तो फिर तेरी बेटी को भी पाल सकता है। लेकिन ये फैसले तो हम करते हैं ना कि हम बेटी के पास कितनी दौलत होनी चाहिए, हमारी बेटी की जिंदगी कैसी गुजरेगी तुम नहीं जानते हो। कभी ऐसा भी होता है कि अगर नसीब में धक्के लिखे होते हैं ना तो भरे घर खाली हो जाते हैं, और नसीब में अगर रब की तरफ से रहमतें होती हैं तो खाली घर भर जाया करते हैं। खाली घर, समझ रहे मेरी बात? और तुम जो चुंधिया जाते हो ना शादियों में जाकर के, आके मसल मसल के देख के कह रहा ना देखो बाल बहुत अच्छे, शादी इससे ही करनी है। हाँ, एक बार देखा दीवाना हो गया, 3-3 घंटे नालियों पे बैठ के फोन पे बात कर रहा है नौजवान। 3-3 घंटे नाले पे बैठा, उठ ही नहीं रहा। पेड़ से लगा तो लगा ही है, इससे कह दो जा वहां जाकर नमाज पढ़िए तो कह रहे यार रास्ते में घास बहुत है, सांप काट लेगा। कान पे फोन लगा, पता ही नहीं क्या किलोमीटर चला गया, चलते ही चला जा रहा कान, पता ही नहीं किधर है। मजनू हो गए। इस काम के लिए जवानियां थी, ये जवानी ज़हनी अय्याशियों के लिए थी। ये जवानी तो रातों में उठ के रब को सजदे करने के लिए थी, ये रो रो के रब को मनाने के लिए थी। बस देखे बाल अम्मा उससे ही करनी है। अब्बा कह रहा बेटे हम देखेंगे, कि तुम्हें क्या पता, मैंने देखी। मैंने अपने अब्बा से कह रहा तुम्हें क्या पता, कह रहा पुराने जमाने के तुम हो, नए दौर के हिसाब की दुल्हन हम पसंद कर सकते हैं। अब्बा तुम्हें क्या पता, मैंने देख रखी है। कौन कह रहा जिसने सिर्फ 3 घंटे नाली पे बैठ के बात की है, उससे कह रहा जिसने 40 साल एक औरत के साथ गुजार दिए, उससे कह रहा तुम्हें क्या पता औरत कैसी होनी चाहिए। खुद बताओ, जो 40 साल एक औरत के साथ रहा हो उसे ज्यादा तजर्बा होगा, या जिसने नाली पे बैठ के 3 घंटे बात की है उसे ज्यादा तजर्बा? 40 वाले को ज्यादा होगा ना। बोलो डर क्यों रहे हो, अपनी मर्जी का इरादा है क्या? किसे ज्यादा तजर्बा होगा बोलो? 40 वाले को ज्यादा। कह रहा अपनी मर्जी से करनी है मुझे, बोल मत जाइयो बीच में। अपने अब्बा का मुंह बंद कर दिया, और फिर जो चली लठिया, कह रहा अब्बा कैसी करवाई है, जब से आई है मुसीबत ही मुसीबत है। क्यों? तूने तो 3 घंटे बात की थी ना।
रिजल्ट क्या आया? इस 3 घंटे का नतीजा, माँ बाप की नाफरमानी का नतीजा देखो। कभी बोरी में लाश मिलती है, कभी खेत में लाश मिलती है, कभी फ्रिज में लाश मिलती है, कभी नालों में लाश मिलती है, कभी नहर में लाश मिलती है। ये कंडीशन होती है। क्या हुआ? हसीन भी बहुत थी, पसंद थी, तेरी आग क्यों लग गई? खुदा की कसम बरकत नहीं है। अगर माँ बाप की मर्जी से निकाह करो, लड़की 1% घटिया भी होगी ना, अल्लाह उस 1% घटिया में भी तेरी जिंदगी की 70 वर्षों की बरकतें अता फरमा। बहुत अच्छा पैगाम।